हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स। क्या हाल है? कैसे हो? आई होप तुम सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करता होगा। आज हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। और ये प्रिपरेशंस करेंगे एल्कोहल से एंड एल्कीन या अल्काइन के ऑक्सीडेशन से। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, अपने को बनाना क्या है? एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है। और किससे बना रहे हैं हम लोग? फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग एल्कोहल से क्या बनाएंगे? या तो एल्डिहाइड बनाएंगे या फिर कीटोन बनाएंगे, क्योंकि प्रिपरेशन ही हम लोग कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन्स का। अब देखो, अब यहाँ पे एक केस आता है स्टूडेंट्स कि यदि मैं 1 डिग्री अल्कोहल लेके एल्डिहाइड बनाता हूँ, इसके लिए अपने को लेना पड़ता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, यदि अपने पास 2 डिग्री अल्कोहल है और बनाना होगा कीटोन, तो हम तब भी लेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को। डन। यानी अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन बनाने के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डन। अब देखो स्टूडेंट्स, यदि तुम्हें अल्कोहल से एसिड बनाना होता, जो कि हम लोग पढ़ेंगे एसिड के प्रिपरेशंस में, तो वहां पे हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट SOA, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे। क्लियर है? समझ में आ रही है? अब यहाँ पे तो एक बार हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं इस चीज को कि कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और कौन सा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है। तो इससे अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। तो देखो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन इसका, अल्कोहल का, वो हम ऐसे देखते हैं। दो तरह से हो सकता है। या तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले। क्लियर है? अब देखो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके, जैसे मैंने बोल दिया अभी, कि उसका काम क्या होता है? 1 डिग्री एल्कोहल को क्या कन्वर्ट करता है? एसिड में करता है। 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में करता है। और 3 डिग्री एल्कोहल तो होता ही नहीं। ठीक है। यही काम माइल्ड क्या करेगा? माइल्ड जो लेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में करेगा। स्टूडेंट्स, 3 डिग्री को नहीं करता है। बट यहाँ पे एक कंडीशन मैं बात बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है केटेलाइटिक डिहाइड्रोजनेशन। मतलब केटेलाइटिक डिहाइड्रोजनेशन में 3 डिग्री अल्कोहल रिड्यूस्ड फॉर्म होके डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट बनाता है। ये कॉपर 573 लेके होता है। तो कॉपर 573 एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, बट उसका वो 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन में हो जाता है। क्लियर है? रेस्ट जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, हम पहले स्ट्रॉन्ग और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को समझते हैं। देखो, जो KMnO4 है और H+, या फिर K2Cr2 7H+, या फिर CrO3 वाटर। अब देखो, ये जो होता है स्टूडेंट्स, इस चीज को क्या कहते हैं हम लोग? इस चीज को हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? अब आ जाओ, इसका काम यही होता है जो हम यहाँ पे लिखे हैं, इन सब का काम होता है ये चीज जो बनाए हुए हैं। ठीक है। अब आ जाओ माइल्ड पे। देखो, माइल्ड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसमें आप, बहुत ही पॉपुलर नेम है PCC का। अब देखो, PCC का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। PCC से होता है पिरिडीनियम, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है। अब ये होता है, एक तो पिरिडीन बना दो और CrO3 और HCl ले लो। क्लियर है? तो इस तरह लिखते हैं हम लोग। उसके बाद एक और होता है जिसमें लिख रहा हूँ, ये है कॉलिन्स जोन्स रिएजेंट्स। ठीक है। जोन्स रिएजेंट्स। अब देखो, जोन्स रिएजेंट क्या होता है? CrO3 H2SO4 होता है ये जोन्स रिएजेंट्स। ठीक है। अब आ जाओ, अभी और लिखेंगे।
उसके बाद एक मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, कौन सा, कॉलिन्स रिएजेंट्स, कॉलिन्स रिएजेंट्स। तो स्टूडेंट मैं तुमसे पूछूं कभी कि KMnO4 H प्लस स्ट्रॉन्ग लेके अल्कोहल के साथ क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल, क्या बोलोगे? एसिड बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन बनेगा। ठीक है, तो कॉलिन्स रिएजेंट का क्या काम है? कॉलिन्स रिएजेंट फॉर्मूला पहले देख लो, ये होता है पिरिडीन, ये पिरिडीन, उसके बाद CrO3 और CH2CH। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CHCl2। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, CHCl2। अब मैं इसको, अब देखो ये तो कॉलिन्स रिएजेंट हमने लिखा। ठीक है, CH2Cl2 लिख दो, CH2। ठीक है, हाँ CH2Cl2, क्योंकि CHCl2 तो फिर उसकी बॉन्ड कंप्लीट नहीं होगा। चलो अब हम चलते हैं यहाँ पे, उसके बाद PDC मैं लिखता हूँ, कॉलिन्स के बाद PDC। PDC क्या होता है? देखो ये होता है डायपिरिडीन क्रोमेट, डायपिरिडीन क्या होगा, क्रोमेट हो जाएगा। अब देखो डायपिरिडीन क्रोमेट में क्या होता है, वो होता है, जैसे एक पिरिडीन लिख लिया। ठीक है, अब Cr ले लो, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और ये N, और ये पिरिडीन हो गया, डायपिरिडीन क्रोमेट होता है, PDC। उसके बाद एक रिएजेंट और होता है, वो कौन सा, सेरेट्स रिएजेंट होता है। अब देखो सेरेट्स रिएजेंट में क्या करता है, सेरेट्स रिएजेंट में क्या होता है, पिरिडीन होता है। ठीक है, CrO3HCl और CH2Cl2 होता है। क्लियर है? तो ये होता है सेरेट्स रिएजेंट। स्टूडेंट इन सब रिएजेंट जो मैं लिख रहा हूँ, जोन्स, कॉलिंग्स, उसके बाद PDC, है ना, ये सारे जो रिएजेंट लिखा हूँ उसका काम वही होता है कि 1 डिग्री को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री कीटोन में, और 3 डिग्री को ना। ठीक है, ये नहीं ऑक्सीडाइज करता है। अब मैं बात कर रहा हूँ एक और रिएजेंट जिसका नाम है MnO2। स्टूडेंट इसे कहते हैं हम लोग सेलेक्टिव, क्या कहते हैं, सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका काम क्या होता है, ये सिर्फ एलाइलिक कंपाउंड को, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक जो होता है, कौन सा, एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल्स को इसमें करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, एल्डिहाइड्स, समझ में आ रही बात, एल्डिहाइड में ये सिर्फ ऑक्सीडाइज करेगा। क्लियर है? तो अब देखो इस पूरे पार्ट को, अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल लिख लो, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। ठीक है, अब जैसे मैं MnO2 लेता हूँ, तो ये जो प्राइमरी अल्कोहल है ये किस में आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली, क्योंकि ये एलाइलिक पोजीशन है ना, सिमिलरली एक और मैं लेता हूँ, ये देखो CH2H बेंजाइल अल्कोहल, और मैं क्या ले लिया हूँ, MnO2। इसका काम क्या होता है, ये भी वही काम करेगा, ये बनेगा बेंजाइल। ठीक है, अब देखो जो केटेलाइटिक होता है, केटेलाइटिक डिहाइड्रोजनेशन, वो भी माइल्ड होता है। तो जो केटेलाइटिक लेता हूँ, केटेलाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन, तो जो केटेलाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन होता है स्टूडेंट्स, वो क्या करता है, वो देखो, वो 1 डिग्री अल्कोहल, जो CS 1 डिग्री अल्कोहल को कॉपर और हीट के 3 केल्विन टेम्परेचर लो, इसको 573 ले रखा है एनसीईआरटी बुक ने। तो अब ये दो हाइड्रोजन निकल जाएगा, 2 हाइड्रोजन, और ये बन जाएगा CH3CH2CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? इसे क्या कहते हैं, ये दोनों पार्ट, अब मैं एक और लिख रहा हूँ, CH3CHOH और CH3। ठीक है, इसको भी वही, कॉपर और हीट, यहाँ भी 2H निकलेगा, और ये कंपाउंड बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 में। चलो एक और ले, ये दोनों पार्ट जो होगा ये क्या हो गया, डिहाइड्रोजनेशन, ये दोनों पार्ट डिहाइड्रोजनेशन। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ये देखो 3 डिग्री अल्कोहल का हमने लिया है, तो ये क्या करेगा, जब हम लेंगे कॉपर और हीट, -2H रिलीज हो जाएगा, और ये बन जाएगा CH3 से, हम लोग डिहाइड्रेशन का है ना, ये डिहाइड्रेशन होता है, और ये रिड्यूस्ड फॉर्म होता है, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट होता है, रिड्यूस्ड फॉर्म प्रोडक्ट होगा। कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल तुम कैसे करोगे, और तीनों सारे रिएजेंट क्लियर हो गया, कौन सा माइल्ड होगा, कौन कौन सा माइल्ड होगा, और कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होगा, और स्ट्रॉन्ग का क्या काम होता है, माइल्ड का क्या काम होता है, हमने
सारे रीजेंट तुम्हारे यहाँ बता दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट जो कि ऑक्सीडेशन है, अनदर ऑक्सीडेशन पार्ट है, और वो है ऑक्सीडेशन ऑफ, देखो ये है ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑक्सीडेशन ऑफ क्या, अल्कीन्स का या फिर अल्काइंस का। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इसमें ऑक्सीडेशन जो करते हैं हम लोग थ्री प्रोसेस से करेंगे। तो फर्स्ट होगा ओजोनोलाइसिस वाला, ओजोनोलाइसिस। सेकेंड होगा ऑक्सो प्रोसेस, और थर्ड होगा वॉकर प्रोसेस। ठीक है। तो जो बच्चे नीट के होंगे वो ऑक्सो और वॉकर को तो इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। चलो, और बट जेई वाले बच्चे इन सबको पढ़ना है। ओजोनोलाइसिस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टू पार्ट में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। एक है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस को, किसको, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। सेकेंड पढ़ेंगे हम लोग रिडक्टिव, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। डन। अब देखो, चलो स्टूडेंट, ऑक्सीडेटिव में क्या करते हैं, देखो O3 और हम यहाँ पे H2O2 का यूज करेंगे, और रिडक्टिव में O3, O3 Zn और H2O का यूज करते हैं। तो जी क्लियर, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस पार्ट हो गया। अब देखो दोनों का अलग अलग क्या मतलब है स्टूडेंट्स। देखो दोनों का हम समझते हैं कि दोनों का क्या डिफरेंस होगा। देखो जैसे मैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस की बात कर रहा हूँ पहले, तो यदि मैं इस तरह रिएजेंट लेता हूँ, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया। अब मैं यहाँ पे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में शॉर्ट फॉर्म में ऑक्सीडेटिव ओ लिख दूं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस चलेगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। चलो मैं लिख देता हूँ पूरा रिएजेंट ही O3H2O2, ये ओ मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो जब हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस ले लेंगे यहाँ पे, तो ये पार्ट टूट के पहला, इस पहले क्या बनता है, एसिड बनता है। और फिर इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है H2O2 का, फिर इसको ऑक्सीडाइज करना, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देना। ठीक है। तो डायरेक्टली लिख दो कि कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। देख रहे हो। चलो अब यदि मैं इसको एक और लू, एग्जाम्पल RCH डबल बॉन्ड CHR। अब देखो यहाँ भी वही काम करेगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये पार्ट यहाँ से टूट के O3 और H2O2 लेंगे तो ये बन जाएगा एसिड में। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब देखो, अब इसमें क्या है, यदि मैं इस H की जगह पे R ले लूं तो CR। अब यहाँ हमने O3 H2O2 ले लिया, ये टूट के स्ट्रेंथ बन जाएगा कीटोन वाला। क्या बनेगा, कीटोन्स। करेक्ट है, समझ में आ रही बात। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कीटोन में कन्वर्ट होगा। अब मैं तुमसे पूछूं, क्या अल्काइन में भी यही केस होगा। हाँ जी, अल्काइन में भी यही केस होगा। यदि मैं HC ट्रिपल बॉन्ड CH लेता हूँ और O3 वाटर लेता हूँ, एग्जैक्टली सेम केस होगा, यहाँ से टूटेगा डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। यदि सेम रिएजेंट, जो रिएजेंट इसमें लिया है, यदि वही रिएजेंट मैं अल्काइन में भी ले लूँ, चलो मैं लिख देता हूँ अलग से, तो RC ट्रिपल बॉन्ड CR है, और, O3H2O2 लेंगे, यहाँ भी वही केस होगा, एसिड बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्म हो जाएगा। लेकिन रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में ऐसा नहीं होगा। अब देखो रिडक्टिव में मैं मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैकेनिज्म हम लोग हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं इसका, है ना। तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस या तो तुम जिंक ले लो और वाटर लेके कर सकते हो, ऑफ कोर्स O3 तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा तुम PB या वाटर को भी यूज कर सकते हो, या फिर CH3 और 2S को भी यूज कर सकते हो, या फिर CHCl2 का। इसमें से कोई भी रिएजेंट, मैंने सारे रिएजेंट इसलिए बताया कि मान लो कभी क्वेश्चन में तुम्हें ये रिएजेंट दिया हो तो कंफ्यूज मत होना, ये भी ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का ही पार्ट है, और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस इससे भी होगा। तो इसका भी वही काम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंस है। देखो वर्क सेम कैसे होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब तुमने रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ले लिया, याद करो 11th में हाइड्रोकार्बन क्या पढ़ते थे कि O3 लिया, एक एक इस तरह के बन गए, याद आ रहा है कुछ। तो और फिर जब जिंक लेते हैं Zn प्लस वाटर, तो ये फॉर्मल्डिहाइड बनता है ना। ये हम लोग पढ़ते हैं 11th में, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, एनसीईआरटी बुक में काफी क्वेश्चन है इसको बेस्ड। चलो, तो ये तो है इसमें। अब यदि मैं लेता हूँ RCH डबल बॉन्ड CHR, तो यहाँ भी वही होगा, O3 जिंक और H2O, तो ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बना देगा। बट स्टूडेंट्स अब देखो यहाँ पे, यदि मैं लेता हूँ RCR,
डबल बॉन्ड सी आर आर, तो O3 जेड वाटर लेके तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, किसके लिए, अल्काइन के। यदि मैं अल्काइन के साथ ऐसा करूं तो क्या अल्काइन के सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, क्या नहीं टूटेंगे जी। O3 जिंक और वाटर लेंगे, सारे बॉन्ड नहीं टूटेंगे। तो एक बन जाएगा कीटोनिक ग्रुप, दूसरा हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप, तो सारे बॉन्ड टूटेंगे नहीं इसके। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कीटो एल्डिहाइड। ये जो है कीटो एल्डिहाइड बन गया ना, क्या बना, कीटो एल्डिहाइड, राइट। अब स्टूडेंट देखो, एक और मैं लिख रहा हूँ, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर है। तो यदि मैं O3 जेड वाटर सेम, यहाँ भी सारे बॉन्ड टूटेंगे, सिर्फ दो ही बॉन्ड टूटेंगे। और क्या होगा यहाँ पे, आर सी डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड O आर। यानी देखो, ऑक्सीडेटिव में क्या था, ये टूट गया था और एसिड बन गया था। रिडक्टिव में ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, रिडक्टिव में क्या होगा, क्योंकि जिंक जो है ये इसके फर्दर ऑक्सीडेशन को रोक देता है। यदि जिंक ना हो तो फर्दर ऑक्सीडेशन में चला जाए। ठीक है, तो जिंक ही है जो यहाँ पे रोकता है फर्दर ऑक्सीडेशन। इसे कहते हैं हम लोग डाई कीटोन्स, करेक्ट है। तो इस तरह से हमने देखा कि अल्काइन और अल्कीन का ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव ओजोनालिसिस कैसे होगा। अब चलो, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ये है ऑक्सो प्रोसेस। कौन सा, देखो स्टूडेंट्स, ये है ऑक्सो प्रोसेस। अब देखो ऑक्सो प्रोसेस में क्या करेंगे, तो ऑक्सो प्रोसेस को स्टूडेंट हम लोग कहते हैं हाइड्रोफॉर्माइलेशन। क्या कहते हैं, हाइड्रोफॉर्माइलेशन कहते हैं। क्लियर है, या फिर तुम इसे बोल दो कार्बोनाइलेशन। क्या बोलेंगे, इसे हम लोग हाइड्रोफॉर्माइलेशन या फिर कार्बोनाइलेशन भी कहते हैं। अब ये फॉलो क्या करते हैं, ये फॉलो करता है एंटी मार्क रूल को। किसको फॉलो करता है ये फॉलो करता है एंटी मार्क रूल। अब देखो इसमें क्या होगा, अब देखो, और ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है स्टूडेंट्स, ये एक इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, करेक्ट है। अब देखो होगा क्या, होगा ये कि जो आप ओलेफिन्स लोगे, ओलेफिन मीन्स यदि अल्कीन्स लेते हो, अल्कीन्स को जब हम CO+H2, CO+H2 याद है, हाइड्रोजन में पढ़े थे क्या, वाटर गैस कहते हैं हम लोग इसे, क्या कहते हैं, वाटर गैस। और क्या करते हैं इसको हम लोग, कोबाल्ट लेते हैं और COH CO होल 4, या फिर CO4 और 2, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इस पार्ट को कोबाल्ट हाइड्राइड कहते हैं हम लोग। तो कोबाल्ट हाइड्राइड लेके ये रिएक्शन हो जाता है और क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। ठीक, चलो एक एग्जांपल, एक दो एग्जांपल से देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है, लो CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे CO+H2 ले लिया, अब ये रिएजेंट पुट कर दिया। ठीक है, CO होल 4, इस रिएजेंट को पुट कर दिया। इससे क्या हो गया, CH3CHO बन गया, बन गया ये एल्डिहाइड्स। ठीक है, 3 2 कार्बन, टोटल 3 कार्बन है। तो मैं थोड़ा सा इसको करेक्शन कर देता हूँ, 3 कार्बन है ना, तो अपने को 3 कार्बन के साथ लिखना है। तो ये हो जाएगा CH3CH2CHO। चलो क्या और एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि ये फॉलो करता है एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल्स। तो उस पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं लेता हूँ CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे ले लिया हूँ CH3, ठीक है, और 2CO+2H2 ले लिया, डन है। तो अब देखो, इसका एंटी मार्कोनी करता है, तो जो एल्डिहाइड होगा वो यहाँ पे टच होगा, तो वो मेजर होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, CH3 है, CH3 है, ठीक है, H है, और CH2CHO, देखो लग गया यहाँ पे। तो ये पार्ट क्या होगा, ये मेजर होगा। एक और बनेगा एल्डिहाइड ग्रुप, और वो कहाँ लगेगा, इस पॉइंट पे लगेगा। ठीक है, CHO और CH3, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। समझ में आ गई, डन। चलो अगला प्रोसेस है कौन सा, वॉकर प्रोसेस। देखो स्टूडेंट, वॉकर प्रोसेस में क्या करता है, वॉकर प्रोसेस ये डायरेक्टली कन्वर्ट करता है अल्कीन को, इसको, अल्कीन को डायरेक्टली ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन में, किसको, ये अल्कीन्स को, अल्कीन्स डायरेक्टली डायरेक्टली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा किसमें, अल्कीन डायरेक्टली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा किसमें, ये है एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन में डायरेक्टली ऑक्सीडाइज्ड हो। अब देखो, जो टर्मिनल वाले ग्रुप अल्कीन हो गए वो तो एल्डिहाइड बन जाते हैं, नॉन टर्मिनल वाले जो थे
वो कीटोन बन जाएंगे, बनेंगे ना। जैसे देखो, अच्छा पहले समझो कि इसके रिएजेंट क्या है। स्टूडेंट, इसमें जो रिएजेंट लेते हैं, हम क्या करते हैं, एक PdCl2 का सॉल्यूशन बनाते हैं। उस सॉल्यूशन में कैटालिटिक अमाउंट ऑफ CuCl2 ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आइदर एयर और O2। ठीक है, इससे हम रिएजेंट को फॉर्म कर लेते हैं। जैसे देखो, एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, और हमने क्या किया, H2O प्लस PdCl2 ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एयर या फिर O2 के प्रेजेंस में। तो अब ये पार्ट ये बन गया CH3CHO। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखो, CH3CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, 2। अब देखो यहाँ पे अल्कीन्स तो है, लेकिन यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, देखो यहाँ पे जो H2O है और PdCl2 और CuCl2 एयर या O2 लेके, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अच्छा, कुछ ऑब्जर्व किया, नहीं ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे इस पे फॉर्म नहीं हुआ। इसका मतलब ये बोल रहा हूँ, ये जो है एक तरह से क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडाइज्ड इस बॉन्ड डबल बॉन्ड को कर रहा है। ठीक है, यानी ये मार्कोनिक की तरह एक्ट कर रहा है। किसके तरह, ये एक मार्कोनिक कॉर्प्स की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, टर्मिनल जो होता है अल्कीन्स, तो क्या करता है ये आपको, ऐसा नहीं है, देखो जैसे टर्मिनल है, टर्मिनल को हमने कन्वर्ट कर दिया एल्डिहाइड में। ठीक है, और इस तरह ग्रुप को, नॉन टर्मिनल को, ये कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से कन्वर्ट हुआ, प्लस PD प्लस 2HCl। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें क्या है, अब इस पूरे प्रोसेस में एक बात समझो, इसमें क्या बोल रहा हूँ कि इस पूरे रिएक्शन से क्या ऑब्जर्व किए, इस पूरे पार्ट से देखो PdCl2 था, क्या था यहाँ पे, जो PdCl2 है ना, PdCl2, अब PdCl2 किस में कन्वर्ट हुआ, PD में कन्वर्ट हो गया हुआ। तो जो PdCl2 स्ट्रेंस किस में कन्वर्ट हुआ, PD में कन्वर्ट हुआ। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो PdCl2, तो इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो PdCl2 है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, PD में। ठीक है, और सिमिलरली CuCl2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में। तो देखो यहाँ पे जो रिड्यूस्ड फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, ये भी इसका रिड्यूस्ड फॉर्म है। समझ में आ रही बात। तो दोनों के दोनों किस फॉर्म में आते हैं, एक रिड्यूस्ड फॉर्म में चले आते हैं। ठीक है, तो लॉजिक क्लियर हो गया। एक बात मैं यहाँ पे लिख दूं, इसमें ओजोनोलाइसिस में, यहाँ पे कि जो ब्रांच होते हैं, जो ब्रांच होंगे, ब्रांच कंपाउंड होंगे, ब्रांच होंगे, वो बनाएगा कीटोन वाला ग्रुप। ठीक है, और जो अनब्रांच्ड होंगे, अनब्रांच्ड होंगे, वो बना देगा एल्डिहाइड वाला ग्रुप। करेक्ट है, समझ में आगे बात। तो अनब्रांच वाला क्या बनेगा, एल्डिहाइड बना देगा। ठीक है, और ब्रांच वाला क्या बनेगा, कीटोन बना देता है। डन। तो ब्रांच कीटोन और अनब्रांच जो होगा वो एल्डिहाइड बना देगा। तो आई होप तुम्हें सारी चीज समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, तुम जाओ मेल पे कोई भी डॉट भेज दो, सेंड करो, तो नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हारे उस डॉट को जरूर मेंशन करें। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।